तो क्लास 10th के विद्यार्थियों, जिस घड़ी जिस पल का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में मैं आपको देखिए कुछ देर में जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए एकदम वायरल प्रश्न लेकर आ चुकी हूँ, जो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में आप चाहते हैं 75 नंबर में 60 से 65 नंबर कवर करना है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप आँख मीच के कंप्लीट करके चले जाइए। 100% आप 75 में से 60 से 65 नंबर कवर कर पाएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं। तो ये है आपके अजैविक संसाधन, ठीक है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चनों के 90% के 100% आने के पूरे चांस है। तो देखिए आपको परीक्षा में जाने से पहले एक बार सारे क्वेश्चनों को रट डालना है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न हम समझते हैं जल्दी से। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चौथा है बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता था, स्लाव कहा जाता था, ठीक है। पांचवा है दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है। तो ये आपका किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर, ठीक है। छठा प्रश्न है HDI का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे खालिस्तान भूमि कहते हैं, तो उसे कहेंगे हम बंजर भूमि। कौन सी भूमि, बंजर भूमि। दूसरा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय खालिस्तान है, इसका आंसर है ब्रुसेल्स। तीसरा है राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार खालिस्तान है, तो इसका आंसर है आपका फ्रेडरिक सारयू, ठीक है। और चौथा है तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। पांचवा है 1804 की नागरिक संहिता को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से, नेपोलियन संहिता। और छठा है भूमंडलीकरण की शुरुआत खालिस्तान में हुई 1990, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में लिखिए। नंबर 1 कि सरिस्का बाग रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, असत्य। नंबर 2 बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, सत्य। नंबर 3 अफ्रीका में 1890 के दशक में रीडेड पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी, सत्य। नंबर 4 GDP का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, तो ये आपका सत्य। नंबर 5 स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है, बिल्कुल सत्य। छठा है संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए तो ये आपके सत्य सत्य भी कंप्लीट हुए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जोड़ी नंबर 1 रोलेट एक्ट, इसकी जो जोड़ी रहेगी वो रहेगी 1919। जेम्स याट, इसकी जोड़ी है भाप का इंजन। संघ सूची प्रतिरक्षा नेपोलियन की हार 1815 में हुई। लेबर पार्टी ब्रिटेन और प्राथमिक क्षेत्र इसके कृषि खनन डेयरी मत्स्य। चलिए तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपकी जोड़ी नंबर यहाँ पे मैंने लिख दी है, तो कंप्लीट अच्छे से करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है एक वाक्य में उत्तर। नंबर 1 औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई। तो ये आपकी हुई इंग्लैंड में। नंबर 2
सुंदरयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका बंगाल। नंबर 3, भारत की 2 खाद्य फसलों का नाम लिखिए। गेहूं और चावल, यानी कि जो खाने वाली फसल है वो। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो ये आपकी संघ सूची। सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति आदि। और छठा प्रश्न है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 से तो 23 तक आपके जो प्रश्न हैं इनकी उत्तरमाला हमने तैयार कर ली है यहाँ तक के। चलिए तो देखते हैं जल्दी से और इनको भी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यह है आपका छठे प्रश्न का आंसर। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो 2 जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से। फिर है मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए। ठीक है, अभयारण्य किसे कहते हैं? केंद्रीय वन आयोग क्या है? फिर है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव प्रथा उत्पन्न हुआ। फिर ये आपका अथवा 10वां प्रश्न 10वें का अथवा 11वां मृदा क्या है? विकास के लिए ऋण की भूमिका लिख लिए। गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज्य प्राप्ति का क्या साधन बताया? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? फिर जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी दुनिया सिकुड़ने लगी तो इसका क्या मतलब है? प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया लिखिए। एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को संक्षेप में लिखिए। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया लिखिए। चलिए तो बाकी के प्रश्नों का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। सारे आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं जो आपको सुबह देखने को मिलेंगे, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए यह है आपका अगला प्रश्न। यहाँ पर बहुत से मजदूरों ने रिपंगिंग जेनी का विरोध गंगो किया। मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। 21वां भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन। साइमन कमीशन किस प्रकार भारतीयों के लिए हितकर था, स्पष्ट कीजिए। फिर इसका अथवा है असहयोग आंदोलन के कोई ही 4 कारण। और ये आपका जो 23वां प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको अलग से पेपर में एक मानचित्र दिया जाएगा जिसमें आपको इन नामों को दर्शाना है। ठीक है,